अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी कुछ डेली की रूटीन शेयर करूँगी, साथ ही साथ कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम लोग की एक फैमिली फंक्शन में जाने के लिए कुछ पैकिंग है उसकी भी शेयरिंग करूँगी। कुछ शादी के जो ड्रेसेस हैं बच्चों के अपने वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर्स में स्किन केयर करना तो एक मुश्किल काम है। जब घर के काम ही नहीं हो पाते तो स्किन केयर तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन विंटर्स का ये भी फ़ायदा है कि जब हम धूप निकलती है तो धूप में छत पे बैठ के भी हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे कमरों में ही घुसेंगे और स्किन केयर करेंगे। तो बस मैंने शादी पे जाना था तो मशीन मैंने लगाई थी। तो मैंने सोचा कि मशीन जब तक लगी है, कल से हमने शादी पे चले जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना अपने हाथों पैरों फेस का ना कुछ होलिया दुरुस्त कर लूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ। जब तक मेरी जो है वो मशीन का फ़र्स्ट चक्कर पूरा होगा तब तक मेरा ये भी ना थोड़ा बहुत अपनी स्किन को पैम्पर करना, क्लीन करना ये हो जाएगा। बीइंग अ होम मेकर या हाउस वाइफ हमें अपने लिए या अपनी ज़ात के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं। अगर टाइम मिलेगा तो वो रात को सोते वक्त या बिस्तर पे लेटते वक्त ही अपनी ज़ात के लिए टाइम मिलता है। तो उस टाइम तो टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी कोई ग्रूमिंग कर सकें या अपने आप को कुछ अपनी स्किन की पैम्परिंग कर सके। तो उस टाइम तो बस दिल करता है बिस्तर मिले और सो जाएं। तो अपने लिए जो टाइम निकालना होता है ना, वो हमने अपने कामों के दरमियान में ही देखना है कि हमारे लिए कौन सा टाइम अवेलेबल है या किस टाइम पे हम अपनी स्किन के साथ या अपने लिए अपनी ज़ात के लिए कोई काम कर सकती हैं। तो अब जब मैंने फेशियल वगैरह या अपना थोड़ी बहुत स्किन की केयर कर ली तो उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा कि एक 1 पॉट हांडी बना लूँ जो ना जल्दी से मेरी बन जाए। और जब आपको पता है कपड़े धोने के बाद ना वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है, थक जाता है बंदा। तो बस मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो जल्दी से खाना बना लूँगी। अब इस डिश को आप 1 पॉट डिश भी कह सकते हैं। वैसे तो ये 1 पॉट में मैंने नहीं बनाया, मैंने 2 पॉट्स ले लिए थे क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी। मैं थक भी चुकी थी कपड़े और सारा काम करने के बाद। तो मैंने एक साइड पे कबाब को फ्राई होने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने ना इसका मसाला रेडी कर लिया। अब मसाले में आप देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली। सिंपल घर के जो मसाले हैं टमाटर, प्याज और लहसुन, ये तीनों चीज़ें डाल के इनको ना मोटा मोटा ही काट के ना तो बस फ्राई कर लें। मोटा मोटा इसलिए काटा है क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है तो इसका ना अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। बस इनको फ्राई करने का मकसद ये है कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये खाने के टाइम पे ना जो इनकी एक कच्चेपन की स्मेल है या टेस्ट है ना वो ना आए। तो बस ये देखिए मसाला मेरा रेडी हो गया, साथ मेरे कबाब भी जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो भी बेसिक से खाने के मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्च, नमक और उसके बाद हल्दी, बस ये 3 चीज़ें बेसिक मसाला डाला है, बेसिक हांडी बनाई है। मैं ज़्यादा फैंसी या इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती। एक तो मेरे बच्चे भी कुछ फैंसी चीज़ों को इतना ख़ास पसंद नहीं करते हैं, वो खाते भी नहीं हैं खुश होके। तो इसलिए मैं वो चीज़ बना लेती हूँ कि जो मेरे बच्चे ना खुश होके खा ले। तो जो बाकी एक्स्ट्रा पानी था या इस ब्लेंडर जार में जो थोड़ा बहुत मसाला बच गया था ना, उस पानी के साथ अब मैं ना इसको साथ साथ मसाले को भूनती जाऊँगी। बस 5 मिनट भूनने के बाद ही आप देखेंगे कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा और मसाला सेपरेट। जब ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला सेपरेट, इसका मतलब है कि आपका मसाला रेडी है। तो बस इसमें अब आपने जो कबाब है ना वो डाल देने। ये देखिए मसाला जो है वो सेपरेट हो गया और ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आ गया। तो बस इस जगह पर मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि ना अच्छे तरीके से जो मिर्च और नमक डाला है ना उनका भी जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। बस ये इसके अंदर डाल के सारे पानी को, तो इसी पानी को मैं एक तो ड्राई कर लूँगी और दूसरा इसी में ना ये पक भी जाएगा मसाला अच्छे तरीके से। साथ ही अब हम इसके अंदर अपने जो कबाब हैं वो रेडी करके रखे थे जो हमने पहले ही, वो डालेंगे। ट्रस्ट मी 10 मिनट में आपका खाना रेडी होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये कबाब बना के रख लेने। आजकल तो वैसे भी चिकन भी इतना सस्ता हुआ हुआ है तो थोड़ा बहुत ना मैंने भी एडवांटेज लिया। मैंने भी ना काफ़ी सारी बच्चों की भी ये आइटम्स और उनकी लंच की आइटम्स और ये सारी चीज़ें बना के ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर की थी। तो ये बस ये वही है। अब एंड पे थोड़ा सा लेमन डाल दे ताकि ना बीच में थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाए। धनिया जो कि मैंने काट के हमेशा ही फ्रीज़ करके रखा होता है उसको डालेंगे
और आपका जो खाना है वो 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी है। बस ये गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें हम ऊपर डालते हैं ना, वो डालें और आपका खाना रेडी। यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो जब आप हमारी एफ़र्ट्स को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। अब जब खाना वगैरह रेडी हो गया तो अब मैंने कहा कि चलिए अब मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि पैकिंग हमने हमारी अर्ली मॉर्निंग की टिकट्स थी, हमने अर्ली मॉर्निंग स्टेशन के लिए निकलना था, तो इसलिए मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। ये सूट मैंने अपने पिछले भी किसी एक व्लॉग में शेयर किया था। तो इसकी जो स्टिचिंग है वो बस मैंने अब ये सारे सूट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, सारी स्टिचिंग वगैरह मैंने कर ली। तो ये मैं अब आपके साथ जो है थोड़ी सा मैंने कहा चलो पैकिंग से पहले मैं आपको अपने जो ड्रेसेस वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें मैंने शादी पे पहनी है, मैंने, बच्चों ने, सारों ने, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और मेरा जो छोटा बेटा है उसकी एक्साइटमेंट आप देखिएगा, आप आगे वीडियो में भी देखेंगी। वो हर चीज़ में मेरे साथ है, क्योंकि इस चीज़ का उसको इतना क्रेज़ है, कपड़े, जूते, मतलब वो जैसे ऑब्सेशन होता है ना हम औरतों को कपड़ों जूतों का, तो ये मेरे बेटे को भी इसी तरह ऑब्सेशन है कपड़ों जूतों का और सारी चीज़ों का। तो जो पहला सूट मैंने आपको दिखाया था वो करिश्मा का था, और ये वाला मरियम एंड मारिया का था दूसरा, ब्लू वाला, और ये भी करिश्मा का है। स्टिचिंग थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो बस मैं वही थोड़ी बहुत जो स्टिचिंग मुझे आती है ना, उसी को अपने स्किल्स को चला के ना, तो बस अपनी स्टिचिंग खुद ही कर लेती हूँ। या इन कुछ सूट जो हैं वो कभी बहुत ज़्यादा हैवी या फैंसी हों तो फिर मैं किसी से सिलवाती हूँ, अदरवाइज़ खुद ही स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो इनकी भी स्टिचिंग मैंने खुद ही की है। बस एक सूट है जो लास्ट में अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी, उसकी स्टिचिंग मैंने कहीं और से करवाई थी, और उसकी हालत देखें, बिल्कुल भी अच्छी स्टिचिंग नहीं हुई, इतने गंदे पैचेस लगे हैं। गला देखें, सिंपल सा गोल गला बना दिया और कुछ भी नहीं किया। तो दर्जी इस तरह ज़लील करते हैं। जब आप खुद सिलाई करने वाले हो ना, तो फिर मुझे लगता है आपको ना किसी की सिलाई पसंद भी नहीं आती। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है इस सूट का, पूरा पैचेस इसके साथ थे, तो मैंने वो एप्लिक करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा तो अच्छा हो गया था। अब ये जैकेट आप बिलीव करें, ये मैंने लंडा बाज़ार से ली है, और लास्ट ईयर ली थी, तो मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि ये मैंने ली हुई है। तो ऐसे ही मैंने आज अपना वो सूट केस निकाला, तो उसी के अंदर ये पड़ी हुई थी, तो बस मैंने ना ये भी रख ली। मैंने कहा चलो शादी पे सर्दी होगी तो ये पहन लेंगे। अब बच्चों के ये मेरे ड्रेसेस हैं, दोनों भाइयों के ना मैंने एक जैसे ही सूट, पूरा सूट लेके ना, तो दोनों भाइयों के एक जैसे सिलवा लिए थे। ये दोनों के साथ में इनके कोट्स हैं, और ये सारी चीज़ें मेरा बेटा खुद निकाल के दे रहा है। वो खुद कह रहा है कि मामा मेरी चीज़ें भी दिखाओ, अपनी सारी दिखाती जा रही हो। तो ये जी मेरे बेटे की चीज़ें हैं ये सारी। उसको बस शौक़ है कि मेरे पास नई नई चीज़ें हों। ये देखा साथ लेटा हुआ है, हर पूरी वीडियो में जब तक मैं पैकिंग करती रही हूँ वो मेरे साथ रहा है। और उसकी जो अपनी कपड़ों की पैकिंग है भाई, उसने कहा है मेरे सामने करेंगी, आप अच्छी पैकिंग नहीं करती, मैं खुद पैकिंग करूँगा। कि बच्चे को मामा के ऊपर ट्रस्ट है ही नहीं। आजकल के बच्चों का ना ये हाल है कि उनको वो कहते हैं कि मामा जो हैं, हम लोग तो अपने बड़े होके शायद हम लोगों ने कहा होगा कि अम्मी आप क्या करती हैं, आपको तो ये ऐसे पता ही नहीं। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो आज ही कहते हैं मामा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं करना क्या होता है। तो बस ये है जी, ये हाल है। अब मैंने कपड़े वगैरह रख लिए, इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी और अपना मेकअप वगैरह था वो सारा मैंने इस पाउच के अंदर ना सेपरेट रख लिया, ताकि चीज़ें ना सेपरेट रहें। जब भी आप पैकिंग करने लगे ना, तो अपनी कोशिश, पूरी प्लानिंग पहले किया करें कि आपने कितने दिन रहना है, और उस पूरी प्लानिंग के साथ अपनी पैकिंग किया करें। अब हम लोगों का तकरीबन, या हमें बड़ा ही लंबा स्टे हो जाना है 2 वीक्स का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग करके, तो फिर कि मैं कितने बच्चों को, यहाँ पर घर पे तो आदत होती है डेली का डेली सूट चेंज करने की, लेकिन किसी के घर जाकर तो हम डेली सूट तो नहीं चेंज कर सकते। अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो पूरा घर ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह की प्लानिंग की है कि बच्चों के 2-2 सूट मैंने रख लिए हैं, एक एक वो पहन के जाएंगी तो 3-3 सूट हो जाएंगे। तो वही फिर वहाँ पे ज़ाहिर है काम वालियाँ तो होंगी, वॉश वगैरह तो कपड़े हो जाएंगे। तो बस वही ना, तो इसी तरह मैंने अपने भी कपड़े पैक किए हैं। अब जी ये मेरे बेटों के शूज़ हैं। तो ये पहले वाले जो 2 शूज़ हैं ये मेरे बड़े बेटे के हैं, पीछे वाले जो 3 शूज़ हैं वो जी मेरे छोटे बेटे के।
जूतों की मैंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की। ये दो जूते या ये दोनों जूते मेरे पास पुराने पड़े थे, बस ये वही हैं। अब जी देखें जी, मेरे बेटे के जूते पे थोड़ा सा दाग लग गया था। उसने कहा जी आपने निकालते निकालते ही ख़राब कर दिए, तो मैंने तो अभी शादी पे पहनने हैं। तो उसने कहा आपने नहीं रखने मेरे जूते अब, क्योंकि आपने मेरे जूते गंदे कर दिए, मैं खुद रखूँगा। और अब ये वो खुद रख रहा है। तो उसको जी मेरे ऊपर कोई तसल्ली नहीं है। मेरे बेटे को उसने अब सारी चीज़ें खुद ही रखनी हैं। मेरे भी जूते रखेगा, और फिर बाद में भी मैंने ना इनमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी। तो फिर आके मुझे कहता है आपने ख़राब कर दी है ना मेरी सारी की सारी सेटिंग, आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है बेटे जी, आप ही करें, मैं नहीं करूँगी। अब देखिए पूरी सेटिंग करके तो उसने रख ली है। क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने लॉन्ड्री की थी, तो जो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, बच्चों को तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो जितने भी उनके यूनिफ़ॉर्म हैं हमेशा ही मैं ये करती हूँ, जब इनकी समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, इनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह वॉश करके रख देती हूँ। और साथ ही ना इनके जो शूज़ हैं ना, इनको भी पॉलिश करके तो फिर रखती हूँ, ताकि जब बच्चे 1 वीक बाद या 3 माह बाद या 10 दिन बाद भी पहनेंगे ना, तो उनके शूज़ एक तो साफ़ सुथरे होंगे, उनकी चीज़ें वॉश हुई हुई होंगी, हर चीज़ उनकी जगह पर होगी, उन्हें पता होगा कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो पैकिंग के साथ साथ होम ऑर्गेनाइजेशन और सारी चीज़ें, क्योंकि किसी के घर जाने से पहले अपने घर को भी प्रॉपर्ली पैक करके तो जाना पड़ता है, हर चीज़ को देख के। अब लॉन्ड्री की अगर मैं बात करूँ तो सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे। मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि जब शादी के बाद 1-2 वीक के बाद आना है, तो फिर कपड़ों की जो भरमार होनी है ना, वो 4 दिन मुझे लगता है वॉश करती रहूँगी तो तभी वॉश होंगे। तो बस इनके ना शूज़ को भी ना अच्छे तरीके से पॉलिश करके ना, तो ये पॉली बैग्स ऑल टाइम मेरे फेवरेट हैं, हर चीज़ के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो बस इन पॉली बैग्स में डाल के ना इनको अच्छी तरीके से पॉलिश करके तो उसके अंदर रख दो, ताकि बच्चों के जो शूज़ हैं ना वो साफ़ रहें। क्योंकि ये हम लोग रोज़ तो ये सारी चीज़ें ख़रीदने नहीं होती, तो इनकी केयर ही करनी होती है हमने। और ये बच्चों को या किसी को नहीं पता होता, ये माँओं का ही काम होता है, और माँओं ने ही इनकी केयर करनी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आपकी लाइफ के ना 10 से 15 मिनट मेरी लाइफ की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर बताया करें। सम टाइम किसी की ना इसी तरह जो आप जानने या अनजाने में किसी की इस तरह से हेल्प कर देते हैं ना, तो वो उसके काफ़ी काम आ जाती है। तो मेरे लिए भी आपकी जो ये हेल्प होगी ना, ये मेरे काफ़ी काम आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बातों ही बातों में देखिए मेरे बच्चों के शूज़ भी पॉलिश हो गए। अब इनको ना इस तरह से पॉली बैग में डाल के तो गिरा लगा के तो रख देंगे। मैंने अपने चैनल पर बहुत सी होम ऑर्गेनाइजेशन, होम क्लीनिंग की वीडियोस शेयर की हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो अब देखिए 5 मिनट में ही बातों में मेरे बच्चों के शूज़ भी पॉलिश हो गए, उनकी ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, और मेरी जो एक वो सरदर्दी थी कि मेरे बच्चों के जूते ऐसे ही पड़े हैं, ख़राब हो जाएंगे, उन पर डस्ट पड़ती रहेगी, तो वो नहीं होगा। अब मैंने अपने ये जो शू रैक इसको पूरे को कवर करके अच्छी तरीके से रख दिया है, ताकि जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं मिलेगी। अब पैकिंग थोड़ी बहुत फिर भी रह गई थी, क्योंकि जब विंटर्स में किसी के घर जाते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर पहनने वाले कपड़े नहीं होते हैं, नीचे पहनने के लिए भी चाहिए, बच्चों की जर्सियाँ भी चाहिए, बच्चों के कोट्स भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए। तो विंटर्स में ना किसी के घर जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अब ये चीज़ें भी सारी पैक करके तो लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि अब हम हर चीज़ आके वहाँ से तो ख़रीदने से रहे। तो हमेशा ना पैकिंग करने के वक्त या जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ, तो मैं एक ये छोटा टॉवल और रुमाल बच्चों का हमेशा, जब मेरे छोटे थे तब से लेके अभी तक मेरी आदत है कि मैं ये लाजमी रखती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, समटाइम उल्टी कर दें या कोई भी इमरजेंसी होने की वजह से ना आपके पास कोई सेपरेट कपड़ा होना चाहिए। अब ये 3 पॉकेट्स वाला ऑर्गेनाइज़र मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। मैंने जब भी कहीं ट्रैवलिंग करनी हो मैं इसको यूज़ करती हूँ हमेशा। इसकी एक पॉकेट में मैं सॉक्स वगैरह रख लेती हूँ, बाकी पॉकेट्स में मुझे डेली यूज़ की जो एसेंशियल्स होती हैं, लाइक जो मॉइस्चराइज़र्स हैं बच्चों के, हेयर ब्रश हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमें चाहिए होती है ना, वो इनमें मैं रख लेती हूँ। कुछ में मैं इनके रुमाल वगैरह रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें आके ना सेपरेट जगह पे सारी चीज़ें होती हैं ना, तो जब भी आपने
फिर कहीं पे जाके अपनी चीज़ें निकालें तो आप सारी चीज़ों को एक ऐसे ढूंढते नहीं रहते सारी चीज़ों में कि हमारी ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। हमें पता होता है कि हमने अपनी सारी चीज़ों को इस जगह इस ऑर्गेनाइज़र में डाला है, ये डेली इसेंशियल की हैं तो ये हमें हर टाइम ज़रूरत होगी, तो ये इस तरह से ना इनमें हम डाल देंगे। आपने देखा मेरी लोशन का ना ऊपर से ढक्कन टूटा हुआ था, तो मैंने बस सिंपल क्या किया है, इसके अंदर वो एक मेरे पास क्लिंग फिल्म पड़ी थी, क्लिंग फिल्म को मैंने इसके अंदर डाल के उसको ऊपर से भी रैप कर दिया और रख दिया। अब मेरा ये गिरेगा भी नहीं और जो मेरा काम है ना वो भी हो जाएगा। सीज़र और ये ट्विंकल इरेजर्स लाजमी रख लिया करें जब भी आप कहीं जाएं। सीज़र को तो इसलिए कि बच्चों के शलवारों में या अपनी किसी चीज़ में इलास्टिक वगैरह या कुछ चीज़ करनी हो या कहीं कुछ धागा वगैरह काटना पड़ जाए ना, तो वो आपके पास हो। तो बस जी ये मेरे जो डेली एसेंशियल की चीज़ें थी वो सारी पैक हो गई और इनको जो है वो इसके अंदर डालेंगे। चलें जी, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आने वाला जो कंटेंट है वो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। मैं आपको पूरी वेडिंग जो हमारी फैमिली की होगी वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोज़ को देखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।